बेटा हमने पिछले चैप्टर में रिलेशन ऑफ फंक्शन को खत्म किया था अपनी एनसीईआरटी की बुक से, और हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, वो है इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। हमारा अगला टॉपिक क्या है? इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ये मैथमेटिक्स में पूरा एक टॉपिक है जो कि मिक्स करके बनाया गया है। किस किस को? एक तो हमें फंक्शन पढ़ने हैं, अभी पढ़ के आए हैं, वो भी कौन से? ट्रायगोनोमेट्रिक। और ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस के भी क्या? इनवर्स। इनवर्स फंक्शन निकालना हमने पिछले लेक्चर में देखा था। इनवर्स कैसे निकालते हैं कि जो फंक्शन होता था उसको एफ एक्स बाई मान लेते थे फंक्शन को, उसको फिर एक्स को बाई के टर्म्स में लिखते थे, ये सब काम करते थे। लेकिन इनवर्स निकालने से पहले हमें ये चेक करना पड़ता था कि क्या वास्तव में किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकाला जा सकता है या फिर नहीं। ये सबसे बड़ी दिक्कत आती थी। हमने देखा, अगर हम बात करें ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस की, है ना, तो सबसे पहले साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन, कॉट, सेक, और हमने क्या देखा था कि अगर किसी भी फंक्शन का हमें इनवर्स फाइंड करना है तो इनवर्स केवल आप उन फंक्शंस का फाइंड कर सकते हो जो कैसे हो, एक तो 1 1 हो और दूसरे ऑन टू हो। किसी फंक्शन का ऑन टू होना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम उसका कोडोमेन उसकी रेंज के बराबर ले लें तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा। लेकिन अगर कोडोमेन को तो आप रेंज से ज्यादा ले लोगे तो वो ऑन टू नहीं होगा। तो कोडोमेन को रेंज के बराबर करना अपने कंट्रोल में है, कोडोमेन को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो। अब दिक्कत कहां आती थी? 1 1 पे। ये सारे के सारे ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस कैसे होते हैं? मैनी वन होते हैं। कैसे होते हैं? ये हमने पढ़े भी है, सारे के सारे फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा है कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 150 की वैल्यू भी 1/2, तो मैनी वन हो गया। और भी बहुत सारे ऐसे एंगल आएंगे, हर 360 के बाद ये अपनी अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं। तो सारे के सारे ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस कैसे होते हैं? मैनी वन होते हैं। तो वास्तव में इनमें से किसी का भी इनवर्स आप नहीं निकाल सकते। तो पहले हमें क्या करना पड़ता है? इनको 1 1 बनाना पड़ता है। 1 1 कैसे बनाते हैं? तो हम क्या करते हैं, इन सबके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। रेस्ट्रिक्ट मतलब बंदिश लगा देते हैं कि केवल इतने की बात करेंगे, और उस रिस्ट्रिक्शन के आधार पे हमने साइन एक्स का जो इनवर्स होता है, साइन इनवर्स, उन पे हमने क्या लगाई? उनके डोमेन और रेंज को फिक्स किया। पहले समझ आ गया नहीं आ गया? कि हमने उनके डोमेन और रेंज को पहले फिक्स कर लिया कि केवल इतने की बात करनी है, इससे ज्यादा की बात नहीं करनी। जैसे कि साइन एक्स का जो डोमेन होता है वास्तव में कितना होता है? साइन एक्स का डोमेन कितना होता था? रियल नंबर, कुछ भी रख दो, है ना। और जो इसकी रेंज होती थी वो क्या होती थी? वो होती थी -1 से 1। तो कोडोमेन तो -1 से लेके 1 करके ऑन टू कर लेंगे। लेकिन अगर हमने डोमेन पूरा का पूरा ले लिया तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? मैनी वन। तो हमें इस फंक्शन को 1 1 बनाने के लिए इसके डोमेन को क्या करना पड़ा? कम करना पड़ा, और इसके डोमेन को हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो यहां पढ़ लेते हैं, रेस्ट्रिक्शंस on trigonometric functions to make them 1 1। हमने ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन पे क्या लगाई? कुछ रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन माने बंदिश। बंदिशें लगा के उनको क्या बनाया? 1 1 बनाया। अब पहले जब वो 1 1 बन जाएंगे तो फिर हम क्या कर लेंगे? उन्हें आराम से क्या कर लेंगे? यहां लिख दो, रेस्ट्रिक्शंस ऑन डोमेन ऑफ
फिर हम उनका आराम से क्या बना निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं, यहां हम लिख देंगे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, हमने इनके क्या रखे हैं, डोमेन, और इनके फिर क्या लिए हमने, कोडोमेन। कोडोमेन भी लिख ले रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले साइन एक्स। साइन एक्स की रेंज क्या होती है, -1 से लेके +1, तो वही हमने इसका क्या ले लिया, कोडोमेन। तभी तो कोडोमेन और रेंज बराबर होंगे, जो रेंज है वही कोडोमेन बना दिया। और डोमेन को कितना लेना पड़ा, साइन एक्स की वैल्यू -1 से लेके 1 कहां पे मिल जाएगी, सारी की सारी -π/2 से लेके +π/2 के बीच में सारी वैल्यूज मिल जाती हैं। तो इसका हमने डोमेन कितना रेस्ट्रिक्ट कर दिया, -π/2 से, आप चाहते हैं लिख दो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। क्या लिखना है, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। रेस्ट्रिक्टेड डोमेन का मतलब कि वास्तव में ये नहीं होता, वास्तव में तो कुछ और ही होता है, लेकिन हमने उसको क्या किया, कम कर दिया। रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। ठीक है, फिर क्या आया, cos x। cos x की भी रेंज क्या होती है, -1 से लेके 1, तो वही हमने इसका क्या बना दिया, कोडोमेन। cos x की वैल्यू -1 से लेके +1 कहां पे मिल जाती है आसानी से, 0 से लेके पाई के बीच में आराम से मिल जाती है। बस यही काम हम सबके करते गए। 10x -π/2 से +π/2 तक, और वैल्यू क्या होती है इसकी, रियल नंबर, कुछ भी सब आती हैं। cot x 0 से लेके पाई तक, और वैल्यू कहां से कहां तक आ जाती हैं, सब आ जाती है ना। फिर क्या आता है, ये लाइन से लिख लेना है इन्हें। इसके बाद sec। sec के लिए क्या रखा हमने, sec की वैल्यू बताओ कहां से कहां तक होती है, 0 से लेके पाई तक, लेकिन क्या नहीं रखते, π/2 नहीं लेना है, क्योंकि sec 90 की वैल्यू कुछ भी नहीं होती, उस पर डिफाइन नहीं होता। और इसका कोडोमेन -∞ से लेके -1 तक, और यूनियन +1 से लेके इनफाइनाइट। और लास्ट क्या आता है आपका, cosec x। ये कहां से कहां तक, -π/2 से +π/2, लेकिन 0 नहीं लेना है। और इसका भी क्या, -∞ से -1, यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट। अब होता क्या है कि ये जो कुछ किया हमने, अब ये फंक्शंस क्या हो गए, अब इनका आप इनवर्स निकाल सकते हो। अब इनका इनवर्स निकाला जा सकता है, क्यों, अब ये सब के सब क्या हो गए, ये सब के सब फंक्शन अब 1 बन चुके हैं, एंड ऑन टू भी बन चुके हैं। मतलब एक एकी और आच्छादक दोनों हो चुके हैं ये, और एक एकी और आच्छादक हैं, तो अब इनका क्या बन सकता है, इनवर्स निकाला जा सकता है। तो अब इनका जब इनवर्स निकालोगे, तो अब इसके लिए एक और टेबल बना ले रहा है। इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनका डोमेन और इनकी रेंज। जब किसी फंक्शन का 1 और ऑन टू फंक्शन को आप इनवर्स में बदलते हो, तो जो उसका डोमेन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेंज में, और जो उसकी रेंज होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, कोडोमेन में। तो कोडोमेन यही रेंज भी होगी वास्तव में, क्योंकि हमने दोनों को इक्वली तो लिया था। तो अब देख लो, सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स क्या है, साइन एक्स का इनवर्स है। इसका डोमेन कौन बन जाएगा, जो साइन एक्स की रेंज है। कितनी थी साइन एक्स की रेंज, -1 से, और इसकी रेंज कितनी बन जाएगी अब, जो साइन एक्स का
डोमेन है। कॉस इनवर्स -1 से 1, लेकिन रेंज 0 से लेके tan इनवर्स R, लेकिन ये कॉट ठीक है। फिर आता है सेक इनवर्स x, इसका कितना है देखो, -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके, और कोसेक इनवर्स का भी सेम यही रहता है। बेटा ये याद कर लेने हैं अच्छे से। ये कितना आता था सेक इनवर्स का, 0 से पाई है ना, लेकिन क्या नहीं लेना है इसमें, π/2। और ये अगर ये टेबल याद कर ली तो आधा काम तुम्हारा हो गया। इसको फटाफट नोट करो। बेटा डोमेन और कोडोमेन के बाद अब कुछ आगे की चीजें, ठीक है। अब इसके काफी सारे फॉर्मूले हैं, इनमें कुछ आज पढ़ लेंगे, कुछ कल देख लेंगे। कुछ फॉर्मूले आज पढ़ लेंगे, कुछ फॉर्मूले कल पढ़ लेंगे, फिर देखते हैं आगे, है ना। सबसे पहले देखते हैं लेट। लेट माने जानते हो ना, लेट माने माना। साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। साइन इनवर्स x को क्या मान लिया हमने, थीटा मान लिया, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा को क्या कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, है ना। कॉस को अगर इधर लाओगे तो ये कॉस इनवर्स x हो जाएगा ना, 90 माइनस, ठीक है। थीटा को इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा इधर आके, π/2। थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है 90, लेकिन एक कंडीशन के साथ। तो साइन इनवर्स x बराबर थीटा था, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी रही होगी, जो साइन इनवर्स x का डोमेन होता है, -1 से लेके +1 के बीच में। तो यहाँ एक कंडीशन क्या लगा देंगे, x बिलोंग्स टू -1 से लेके +1। समझ आया नहीं आया, आसान था ये तो। इसी तरीके से tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x भी कितना होगा, π/। इसी तरीके से sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x कितना होगा, π/2, है ना। लेकिन कंडीशन वही, इसके लिए कंडीशन क्या, x की वैल्यू r, कुछ भी रख सकते हो, और यहां x की वैल्यू क्या होनी चाहिए बताओ, जो इनका डोमेन था यूनियन 1 से लेके +∞ तक। समझ आ गया, आसान सा था ये। अब आगे देखते हैं। अब जरा ये बताओ, आगे देखो, चलो बताना कुछ नहीं है, पहले देख ही लो। लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। साइन इनवर्स x को हमने क्या मान लिया,
तो यहां से x कितना मिल जाएगा, साइन थीटा, विद ए कंडीशन। कंडीशन क्या है कि जो आपका x है वो कितना है, -1 से लेके एंड, जो थीटा है वो कितना होगा, -π/2 से, यही तो होना चाहिए भाई। जो डोमेन है वो इतना होता था, जो रेंज है वो इतनी होती थी, यही होता था। जरा यहां माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, तो माइनस साइन थीटा। अब भी x की वैल्यू कितनी रही होगी, -1 से +1 था x, तो माइनस से गुणा कर दोगे तब भी प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो रहेगा तो -1 से +1 तक ही। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता था ना। अब भी थीटा, पहले थीटा कितना था, -π/2 से +π/2 तक था। अब माइनस थीटा कहां तक होगा, जो प्लस के हैं वो माइनस के हो गए होंगे, माइनस वाले प्लस हो गए होंगे, तो रहा तो -π/2 से +π/2 तक ही रहा होगा। साइन को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये अब साइन इनवर्स -x, और इधर कितना रह गया, -थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी थी, माइनस साइन इनवर्स, यानी कि साइन इनवर्स -x कितना होता है, -साइन इनवर्स x, याद रहेगा। ठीक इसी तरीके से अब देख लेते हैं एक और कॉस इनवर्स का, उसके आधार पर हम सारे फॉर्मूले डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है, जैसे हमने पिछले में किया था। लेट कॉस इनवर्स x इक्वल टू थीटा, और यहां x की वैल्यू कहां से कहां तक है, -1 से +1, और थीटा की वैल्यू 0 से लेके पाई। देखो अभी जो टेबल बनवाई थी, है ना, तो बताओ यहां से x कितना मिलेगा, cos थीटा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। x कहां से कहां तक था, -1 से लेके +1 तक, तो -x कहां से कहां तक होगा, -1 से लेके +1 तक। अब बात करी जाए cos थीटा की, है ना, ये माइनस cos थीटा है ना, माइनस cos थीटा क्या होता है, देखो यहां दो कंडीशंस बनती हैं, इसको cos पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, और हम चाहते तो हम ये भी लिख सकते थे cos पाई माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक थी, 0 से लेके, तो जरा बताना पाई प्लस थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगी, पूरे में पाई जोड़ लो, पाई से लेके 2π तक। लेकिन अगर cos इनवर्स की बात करी जाती, भाई यहां से अगर ये बात की जाती cos इनवर्स -x की, तो ये वैल्यू कहां से कहां तक आती, फिर पाई से लेके 2π के बीच तक, क्योंकि थीटा कहां से कहां तक है, 0 से पाई तक, तो ये वैल्यू कहां से कहां तक आती, पाई से लेके 2π के बीच में। और जो कि हमारी कंडीशन को फॉलो, cos इनवर्स की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, केवल 0 से लेके पाई के बीच में। इसको चेक करो, पाई माइनस थीटा को, जब थीटा की जगह 0 रख दोगे तो ये पाई बन जाएगा, और पाई रख दोगे तो 0 बन जाएगा, यानी रहेगा कहां से कहां के बीच में। तो ये वाली जो कंडीशन हमने ली, ये कंडीशन क्या है, आपको क्या लिखना पड़ेगा इसे, cos पाई माइनस थीटा। ऐसे ही और भी कंडीशंस बन सकते हैं, वो सब भी क्या हो जाएंगी, इसी तरीके से कैंसिल आउट हो जाएंगी, केवल कौन सा बचेगा। तो सही तरीका यही तो आ गया केवल हमारे पास, क्या मिला यहां से, cos को इधर ले आओ, cos इनवर्स -x इक्वल टू क्या मिला, पाई माइनस थीटा की वैल्यू कितनी थी, cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स -x का फॉर्मूला आपको क्या मिल जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स x। इसी तरीके से बाकी के 6 को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, तो मैं बाकी 6 को डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। सबसे पहले साइन इनवर्स -x कितना होता है,
कॉस इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, सेक पाई माइनस सेक। देखो इनके फॉर्मूले याद करना बहुत आसान था। अगर आपने डोमेन और रेंज याद कर लिए इनके, तो अपनी कॉपी में खोल के देखो, जिस किसी की भी रेंज माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक है, उनमें तो माइनस बाहर आ जाता है, और जिनकी रेंज जीरो से लेके पाई तक थी वो पाई माइनस हो जाता है। आप इस तरीके से सीधे सीधे फॉर्मूला याद रख सकते हो। ठीक है, आ गया समझ में? अब आगे देखते हैं। आपकी पहली एक्सरसाइज 2.1 दिखाओ, एक किताब दो। 2.1 का पहला क्वेश्चन देखो, क्या दिया हुआ है? साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो पहले तो ये क्या बन जाएगा? माइनस बाहर आ जाएगा ना, माइनस साइन इनवर्स 1/2। साइन में कितने की वैल्यू 1/2 होती है? 30 डिग्री की है ना, पाई बाई 6 की। वैल्यूज याद होनी चाहिए जो आपने पढ़ी होंगी। जैसे एक और देख लो, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कितना है? कॉस इनवर्स माइनस 1/2। कॉस में जब माइनस आता है तो क्या करते हैं? माइनस बाहर आ जाता है, माइनस कॉस इनवर्स 1/2। माइनस बाहर आ जाता है? नहीं आता है गधे, पाई माइनस हो जाता है। अभी लिखाए थे यहां सारे। तो कॉस इनवर्स 1/2 कितने का मान होता है? कॉस में 60 का, पाई बाई कितना आ जाएगा? 2 पाई बाई 3। आ गया समझ? क्लियर? 10 तक सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। जैसे 11 में देखो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस हाफ प्लस है माइनस है प्लस है साइन इनवर्स माइनस हाफ। tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है? पाई अपॉन 4। cos इनवर्स माइनस हाफ की अभी निकाली है, 2 पाई बाई 3। और साइन इनवर्स माइनस हाफ की वो भी अभी निकाली है शायद, ये देखिए माइनस पाई बाई 6। सबका एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। कितना आएगा बताओ? पाई बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, गलत किया है मैंने, गलत किया है। 5 पाई बाई 12 आएगा, है ना? ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो। पहली एक्सरसाइज खत्म। तो आज एक्सरसाइज 2.1 करके लाओ, कल आगे की चीजें पढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2 के बारे में, और कल उम्मीद करेंगे चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है? क्या? हाँ, तो 5 पाई बाई 12 भी तो लिखा है। क्या आएगा बेटा? देख, ये कितना है? 45, ये 120, 45 और 120 165, 30 घटा ले, क्या बचा? 135। और 135 का मतलब 9 पाई बाई 12।
यानी कि 3π/4 ये आ रहा है। हाँ अब ठीक है, चल तू खुश रहे। आ गया समझ?